Hello everyone. Today we will talk about the Dark Fellowships interview and presentation, right? So let's understand what we will talk in this video. So I have been part of the last year selection process. I will share my experience, how I prepared the presentation, how I gave the interview, क्या क्या questions पूछते हैं, what is their expectation and suggestion for creating the presentation and interview और resources भी मैं share करूंगा आपको इस वीडियो में. तो हमने यूट्यूब चैनल पर डार्क फेलोशिप के बारे में एक वीडियो बनाया था. देन आप लोगों ने अप्लाई किया, उसका फिर असाइनमेंट आया सेकंड प्रोसेस में. असाइनमेंट में आप स्टेप हेड ने कुछ लोगों का हेल्प किया एंड देन नाउ दे कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. सो लिस्ट जो है वो लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट यहाँ पे है. ठीक है, आप इसको क्लिक करोगे तो यू विल गेट द लिस्ट, कितने लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, राइट. तो ये सारे लिस्ट हैं शॉर्ट लिस्ट हुए हैं जो इंटरव्यू के लिए. देन इफ यू विल क्लिक ऑन दिस, देयर विल बी अ शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यू. तो आपका सिलेक्शन अगर इसमें हुआ है तो उसके बाद आपका एक शेड्यूल है. सो दिस इज द शेड्यूल ऑफ द इंटरव्यूज, राइट. तो यहां पर इन्होंने इंटरव्यू में आपसे एक प्रेजेंटेशन के लिए बोला है. सो दे आर आस्किंग फॉर अ प्रेजेंटेशन, 3 स्लाइड प्रेजेंटेशन. So how we can just attempt this, how we can create the better presentation, we will talk about that. And what they asked last year, so like this is the all how you can join the meeting. So actually last year what they did, they sent me this mail, right, in 2022. So they were asking for 4 slides. 4 स्लाइड उन्होंने बोला था लास्ट ईयर के लिए. फर्स्ट इज बेसिक इंफॉर्मेशन, सेकंड इज वर्क एक्सपीरियंस, third is motivation and commitment for the fellowship, fourth is accomplishment and extra curricular activities. What is the difference is this year? They are asking basic information in the first slide is same. Second slide, actually first slide mein they have combined first 2 slide, your education and work experience, right. Second and third slide is mostly like similar, your like detail accomplishment of your like school, institution, national level, आपने क्या क्या एक्टिविटीज किया है, क्या accomplishment किया है, क्या रिवॉर्ड और आपके अवार्ड्स है. ठीक है. सो आई विल डेफिनेटली शेयर माई प्रेजेंटेशन एज वेल कि मैंने इसको कैसे क्रिएट किया था. इस साल का ये इन्होंने आई थिंक हर एक फेलो एसोसिएट फेलो मीडिया सबके लिए सेम है. सो विद दिस प्रेजेंटेशन दे विल आस्क सम क्वेश्चंस एज वेल, राइट. सो वी विल टॉक अबाउट कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सजेशंस हो सकते हैं. तो इस प्रेजेंटेशन में होगा क्या, दे आर सिंपली आस्किंग यू टू कन्वर्ट योर सीवी टू द पीपीटी, राइट. सो उनके पास आपका सीवी है, दे हैव योर सीवी, बट व्हाई दे आर आस्किंग फॉर द प्रेजेंटेशन, राइट. दे वांट टू हियर फ्रॉम यू that how you are presenting yourself. So what are the like basic things you keep in mind? Keep it short because they have given you 3 slides, to the point, right. Also don't elaborate much in the interview as well क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा. Design it better because CV उनको नहीं चाहिए. They are asking for presentation like clear and concrete, right. Use light and dark color because that will be visible. So अगर आप इस स्लाइड को देख रहे हो आपको वीडियो पे, तो सिंपल आपका टेक्स्ट ऐसा है जो विजिबल है, थोड़ा कलर डिफरेंट है जिससे कि आप डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो. एंड सिंपली मेक इट ऑन अ डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म. सो आई विल शेयर द डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म एज वेल कि आप कहां पर क्रिएट कर सकते हो. सो बिफोर कमिंग टू द लाइक क्वेश्चंस ऑफ दिस इंटरव्यू, लेट्स कम टू माय प्रेजेंटेशन. सो कमिंग टू माय प्रेजेंटेशन नाउ, एज आई सेड अर्लियर, डोंट कॉपी दिस कॉन्सेप्ट और एनीथिंग, डिजाइनिंग एंड एनीथिंग, बिकॉज इस बार का थोड़ा सा अलग है. 3 ही स्लाइड है, डिफरेंट दिया है. मेरा बनाने का तरीका अलग था. आई विल सजेस्ट यू. So on the first slide there will be 2 things, right. They are asking about the self-introductory details, means education, work experience and types of organizations worked in, right. So you can just put in the left side or right side or horizontally you can divide this slide. Your educational details, मतलब what are the institutions you studied, क्या क्या आपने पढ़ाई किया है. और सेकंड, अगर आपने कुछ काम किया है, वॉलंटरी वर्क किया है या तो आपका वर्क एक्सपीरियंस कुछ है, ठीक है, वो आपको इस स्लाइड पे देना है. जैसे मैंने क्या किया है, आई जस्ट सिंपली के लाइक आई माई बैचलर्स एंड आई हैव जस्ट पॉइंटेड आउट फ्यू पॉइंट्स. ठीक है, व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन, दीज आर द फ्यू प्रोजेक्ट्स आई टेक अप ड्यूरिंग माई स्टडी, राइट. सो ऐसे आप पॉइंटर्स में यू कैन पुट
आपके, लेकिन इसके लिए आपके यहाँ ना इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है, योर एकम्पलिशमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, रिवॉर्ड वगैरह आपके सेकंड और थर्ड स्लाइड पे। तो जरूरी नहीं है कि आप इस स्लाइड पे करो, इस पे सिर्फ एजुकेशन ले लो और वर्क ले लो, ठीक है। थोड़ा डिजाइन बेटर करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, इससे कि आपको एक जर्नी समझ में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आई विल शेयर द प्लेटफॉर्म एज वेल, कहाँ पे आप बना सकते हो, मैंने कहाँ पे बनाया था। सेकंड स्लाइड मेरा था वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। सो इट्स क्लियर कि मेरा 15 से शुरू हुआ है 20 तक जा रहा है, इसमें मतलब 5 ईयर का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। क्या क्या है, फ्रीलांस राइटिंग से लेके डिफरेंट फेलोशिप जो भी है। ऊपर मैंने फेलोशिप का नाम लिखा है, जो भी काम है, और नीचे मैंने पॉइंट्स में लिखा है कि मैंने वहां पे एग्जैक्टली क्या क्या काम किया, मेरा क्या रोल था वहां पे, ठीक है। तो ये पहला स्लाइड और दूसरा स्लाइड आपको कंबाइन करना है एक स्लाइड में। उसमें चेंज क्या रहेगा, ये जो डिटेल्स मैंने लिखा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और ये जब पढ़ाई के दौरान वाला, इसको आप सेकंड और थर्ड स्लाइड पे ले सकते हो, ठीक है। तो दिस वन एंड एकेडमिक डिटेल एंड वर्क एक्सपीरियंस यू हैव टू कंबाइन इन वन स्लाइड, ओके। लिखने का तरीका क्या है, आपका इंस्टीट्यूट, ईयर, आपका कोर्स, एंड इफ यू कैन पुट योर ग्रेड्स एज वेल, ठीक है। सिमिलर वर्क में योर ऑर्गेनाइजेशन, किस फील्ड में वो ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, और आपका वहां पर रोल क्या था, आपका 1 या 2 पॉइंट में, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड स्लाइड इज बेसिकली अकम्पलिशमेंट एंड लाइक सो देयर लास्ट ईयर उन्होंने अकम्पलिशमेंट के लिए एक ही स्लाइड दिया था, बट इस ईयर उन्होंने अकम्पलिशमेंट के लिए 2 स्लाइड दिए हैं, अकम्पलिशमेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो अकम्पलिशमेंट में क्या है कि आपने कहीं पे कुछ कॉम्पिटिशन्स में कुछ अवार्ड जीता है, आपने कॉलेज लेवल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, कुछ वॉलंटरी वर्क किया है, कुछ आपको कहीं से अवार्ड या रिकॉग्निशन मिला है वो। तो व्हाट आई डिड, मेरे पास बहुत सारा था ऐसा कुछ, तो मैंने इसको 4 उसमें डिवाइड कर दिया था, लाइक माई थिएटर एक्सपीरियंस, और उसमें मैंने क्या क्या किया है, माई स्टडी का मतलब जो एक्स्ट्रा मैंने जो भी जो एक्स्ट्रा लर्निंग्स मैंने जो अटेंड किए हैं, उसके अलावा कुछ मेरा अपना अचीवमेंट था जो अवार्ड एंड रिकग्निशन था, ठीक है। और थर्ड था कि मैंने जो वॉलंटरी वर्क किया है इन टर्म्स ऑफ फेलोशिप्स और एंड ऑल दैट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको भी इस तरह के हेड्स बना लेने हैं। आइदर कुछ कॉम्पिटिशन्स, आपने नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स कवर किए हैं, सेकंड आपने नंबर ऑफ प्लेसेस पे अपने कॉलेज को प्रेजेंट किया है, आपने कहीं वॉलंटरी टास्क किया है, आपको कुछ अवार्ड्स मिले हैं, उसके लिए आपके 2 स्लाइड है, ठीक है, पूरा एक ये और एक 2, ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि इफ यू वुड लाइक टू पुट सम पिक्चर्स, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन कोलाज बना के छोटा छोटा, स्पेस वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बैकग्राउंड में एक पिक्चर पोस्ट किया है क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था। मोटिवेशन एंड कमिटमेंट उन्होंने पूछा नहीं है इस बार, ठीक है, तो लाइक इस समय डालने का जरूरत नहीं। एकम्पलिशमेंट जहां पे आपके जैसे क्या है, सिंपल आपको, जैसे मैंने क्या किया है ना यहाँ पे, एकम्पलिशमेंट मेरा सपोर्ट की वर्कशॉप है, या सपोर्ट की मेरा लाइक देयर इज अ अवार्ड या देयर इज अ पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन, देन यू नीड टू जस्ट मेंशन कि कौन से लेवल पे हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट इज अवार्ड, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है, इस ईयर में और इस अचीवमेंट के लिए आपको दिया गया, ठीक है। तो 2 स्लाइड में आप ये प्रेजेंट कर सकते हो ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको मेजरली, यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो टाइप ऑफ वर्क है, जिस जगह आप जाने वाले हो, उसमें कौन कौन सी चीजों को आप हाईलाइट कर सकते हो। पहला चीज, जहां पे आपने गवर्नमेंट फंक्शनरीज के साथ काम किया हो। सेकंड, जहां पे आपने कॉलेज को या अपने किसी टीम को या अपने किसी ग्रुप को लीड किया हो, ठीक है, लीडरशिप स्किल्स। दूसरा, जहां पे कहीं ना आपने कम्युनिकेशन पार्टिसिपेशन किया हो, डिबेट, स्पीच, इस तरह का कुछ, यूथ पार्लियामेंट, इस तरह का कहीं पे किया हो। एंड थर्ड इज आपको अवार्ड और रिकॉग्निशन जो मिला हो, ठीक है। जैसे क्या कुछ लोगों को प्रेसिडेंट से चाइल्ड अवार्ड मिलता है, कुछ लोगों को किसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फैसिलिटेट किया होगा, किसी के कॉलेज में ही फैसिलिटेशन हुआ होगा। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब आपको क्या समझना है कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट्स है, ठीक है। सो आपके जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन है बेसिकली वो भी ऑलमोस्ट आपका ये 10 to 15 मिनट्स ही होगा, राइट। सो सपोज दैट कि आपका 5 मार्च को है, ठीक है। सो फ्रॉम AM 1 to 13, मतलब ये 14 लोगों का ये इंटरव्यू 10 बजे से 1:30 बजे तक खत्म होगा, राइट। सो मतलब कि 3.5 घंटे में कितने लोग हैं,
14 और 15 पीपल है, ठीक है। सो अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो हार्डली आपका 10 से 12 या 15 मिनट ही निकलेगा पर पर्सन। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि बेसिकली आप जो ये प्रेजेंटेशन दे रहे हो इसमें आपने डाला हुआ है, पॉइंट्स भी हैं, सो डोंट रिपीट दैट, ठीक है। जस्ट सिंपली अगर मैं इसको बताने लग जाऊंगा कि सर आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आई डिड दिस दैट और एलोबरेट करूंगा, तो इसमें ही मेरा 2 से 3 मिनट चला जाएगा, ठीक है। तो वो उनको दिख रहा है सामने, रेदर देन आई वुड से सर आई डिड माई graduation in media studies, then my postgraduate in advertising and public relation, then I did a certificate course in PC studies, and then my masters in communication, as you see here. Then work is this, my role was this, and then you can go to the next slide, right? That's how होगा क्या कि आप 3 स्लाइड को अगर आप 4 या 5 मिनट में प्रेजेंट कर सकते हो, तो बाकी का जो टाइम रहेगा आपके पास ना, that can be for a interaction, राइट? वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है, आपने यहाँ पे कर दिया, ये सारा आपको पॉइंट्स है। नाउ कमिंग, उससे पहले मैं आपको बता दूं, देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड कैनवा, CANVA, canva.com। फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन सिंपली यहाँ पे आप प्रेजेंटेशंस डालोगे तो कुछ पेड अवेलेबल है, कुछ फ्री अवेलेबल है, ठीक है। सो फ्री टेम्पलेट्स अगर आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक। जहाँ टेम्पलेट्स क्यों लेना है, वाई आई एम सेइंग, क्योंकि आपको एक बेहतर डिजाइन मिल जाएगा। सपोज दैट अगर आप यहाँ पे मेरा ये डिजाइन देखोगे तो अगर मैं इतना डिटेल पॉइंट बाई पॉइंट लिखता इस स्लाइड में तो बहुत मैसी हो जाता, ठीक है। रेदर देन मैंने क्या किया है, मैंने एक पिक्टोरियल फॉर्म में एक जर्नी दिखाया, अलग अलग लोकेशंस पे, और मैंने क्या किया, मतलब अलॉट मोर कंटेंट आ गया है इसमें, ठीक है। तो यहां से आप अपने स्लाइड्स ले सकते हो, जो फ्री में अवेलेबल है टेम्पलेट्स वो ले सकते हो, वहां से डिजाइन कर सकते हो। Coming to the next question part, so there will be questioning about your presentation, जो आपने प्रेजेंटेशन में मेंशन किया है। they can ask with that कि आपने बोला कि आपको ये अवार्ड मिला, ये अकम्पलिशमेंट मिला, या आपको ये ऐसा एजुकेशन आपने किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अगेन कीप इट शॉर्ट, क्योंकि आपके पास हार्डली 10 से 15 मिनट ही है, ठीक है। कीप इट शॉर्ट, बहुत इलेबोरेट नहीं करना है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने का मौका देना है, ठीक है। सो द इंटरव्यूअर विल बी फ्रॉम द DTU, ठीक है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वही आपका इंटरव्यू लेंगे, तो मोस्टली आप उनको टाइम दो। सेकंड है, आपके बारे में हो सकता है जो PPT में नहीं होगा, तो मोस्टली आप कोशिश करोगे जो प्रेजेंटेशन में आपने नहीं बोला है वो आप अपने आंसर में इंक्लूड करो, रेदर देन रिपीटिंग, ठीक है। अबाउट योरसेल्फ, वाई यू वांट टू ज्वाइन, इसके बारे में सवाल हो सकता है कि ठीक है, आप अभी तो आपने ये वाला काम किया है, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, आपने ये पढ़ाई किया है, आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हो। सो उसमें आपको बहुत एलेबोरेट नहीं करना है, टू द पॉइंट, सर आई वांट टू, मेरा ये स्किल सेट है, आई वांट टू लर्न दिस, और मेरे को यहाँ से ये एक्सपोजर मिलेगा, और मैं यहाँ पे ऐसे कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, टू द पॉइंट, कीप इट शॉर्ट। तो सम सिचुएशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं, सपोज दैट उन्होंने बोला कि अच्छा आपने इस वाले प्रोजेक्ट पे काम किया है, इसमें अगर ऐसा हो गया तो आप क्या कर सकते हो, और ऑन स्पॉट क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकता है। मान लो आपने कोई जवाब दिया और उस जवाब के ऊपर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, दैट विल बी, बहुत ज्यादा टाइम होता नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा सवाल पूछेंगे या ऐसा कुछ होगा। आपका जो पूरा एफर्ट होना चाहिए वो पूरा एफर्ट आपका इस प्रेजेंटेशन को बनाने में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप उनको वही स्टोरी बताओगे जो उनको चाहिए, मतलब जैसे उनको लोग चाहिए, अगर वैसा स्टोरी आप इसमें डालोगे, आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है। सो इफ यू वांट, आई थिंक दिस इज द प्रेजेंटेशन, यहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए, आपको लगता है कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आपको रिव्यू कराना है, उस पर कुछ सजेशन चाहिए, दिस इज अवर टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप ऑलरेडी ज्वाइंड हो तो बेस्ट है, मेल भी आप हमें कर सकते हो, यू कैन रीच आउट टू अस, वी विल हेल्प यू। दिस सपोर्ट इज प्योरली वॉलंटरी, वी आर नॉट इन द बिजनेस, सो सिंपली आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, लाइक वी आर द फेलोज ऑफ डिफरेंट फेलोशिप, स्टेप ऐड के थ्रू हम जो दूसरे फेलोज हैं उनको फेलोशिप ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। सो ऑल द बेस्ट। आई थिंक अगर आपका सिलेक्शन हुआ है इसमें तो आपको पहले कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट। सो माय एक्सपीरियंस बेसिकली यही था कि मैंने ये PPT बनाया था, प्रेजेंटेशन बनाने के बाद मैंने ये प्रेजेंट किया, थोड़ा ज़्यादा समय लग गया मेरे प्रेजेंटेशन में, क्योंकि आप देखोगे तो डिटेल्स बहुत मैंने डाला है, ठीक है। सो ये आपको डिटेल्स नहीं डालने हैं,
तो अगर डिटेल डाला भी है तो आपको इलेबोरेट नहीं करना है। तो उन्होंने मेरे से 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछा था, तो आपको मौका उनको देना है कि वो ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। बट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो तो आएगा ही आएगा, ठीक। सो रिसोर्सेज जैसे मैंने आपको यहाँ पे पीपीटी दिखा भी दिया है, बट इफ यू नीड कि आपको चाहिए ये प्रेजेंटेशन, यू कैन जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम। आपको मुझे किसी भी एडमिन को मैसेज कर सकते हो, वी विल प्रोवाइड यू। थैंक्स अ लॉट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। अगर फिर भी कोई डाउट है, आपको कोई और सपोर्ट चाहिए, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप इन, यू कैन मैसेज एंड स्टेप अहेड।